गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा व्रत सुंदर की शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे। आज हम आप सब भाग्यशाली हैं। श्री राधा सुंदर जी के परमानंदा एवं की कृपा से उनके चक्र छाया के आदि हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोत्कृष्ट सेवा है वो सत्संग का श्रवण कीर्तन विशेष परम के भागवत का लाभ मिल रहा है। इसमें हम भगवान श्री राधा प्रसन्न की ललिता विशाखा जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा जी सुदर्शन जी श्री गोपिका उनके परिवर्तन के पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए संसार आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, गुरुदेव को नित्य वंदनीय है, वंदनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभावी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस बात के माध्यम से हम आपको गुरुदेव को श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा के और अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्र का आरंभ करते हैं। आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। ये श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। ये श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगीत है। ये श्रीमद् भागवतम अमर पुराण है। ये श्रीमद् भागवतम भगवान का वामन स्वरूप है। साक्षात भगवान का सबसे स्वरूप है। ये साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम के एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। ये श्रीमद् भागवतम के एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह परमानंद संस्कार है और हम सब सुनते आ रहे हैं। इस प्रकार से लगातार 2 दिन तक परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उस भगवान कृष्ण चक्र के विभिन्न नाम विभिन्न लीलाओं को स्मरण करते करते गंगा के तट पर हरिद्वार में सीताराम नाम ब्रह्म अक्षर परायण लक्ष्मी महाराज जी को वे भगवान के दिव्य कथाएं सुनाए क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से माता रानी ने वयोवृद्ध का विधि पूर्वक
बड़े देख रहे हैं जो देवताओं के माता लगती है उनकी सेवा में बहुत वरदान वो सोचने लग जाते हैं। आजकल बड़े प्रेम से सेवा करने पर बहुत ज्यादा प्रेम से सेवा करनी जाता है। यह है कि अपनी माता बहुत प्रसन्न है। एक तो उनका व्रत सफल हुआ, भगवान का दर्शन हुआ और कुछ दिनों के बाद भगवान के पुत्र के रूप में आने वाले इसलिए अभी भी माता देवी बहुत ही प्रसन्न है और शक्ति का सेवा कर रही है और दर्शन सोच रहे हैं इतना सेवा और यदि इतना प्रेम से कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली। धन्य है पशुपति जो कभी कुछ पूछे नहीं, केवल ध्यान में उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से अदिति देवी ने 12 दिन का वो व्रत किया, अनेक प्रकार से भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, अनेक प्रकार से भगवान उनसे कह रहे हैं कि अब आप मेरा सेवा किया है, मेरा आज्ञा यह है कि अब आप सभी का सेवा कीजिए। भगवान का आगमन का दर्शन को अनुभव होने लग जाता है। भगवान के आगमन का वक्त करते हुए है कि दर्शन के भीतर भगवान देखिए भगवान है, सच्चिदानंद पूर्ण स्वरूप है। भगवान जो भी आते हैं वो अपने अद्भुत शक्ति योग माया से बदल जाते हैं। पूरे जगत के 3 गुण या इस जगत के कोई भी वस्तु स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान जब भी आते हैं भगवान आध्यात्मिक हैं, भगवान पूरी तरह से सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप है, दिव्य है और भगवान जब भी आते हैं उनकी दिव्यता को गायब करते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे विद्याम् एवं यो वेदितः तथा यत्तो देहं पुनर्जन्म नायेति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म दिव्य है। संसार में जो जीवात्मा जन्म लेता है वो वीर्य के माध्यम से जन्म लेता है, रक्त से बना हुआ जो वीर्य है और वो माँ के गर्भ में जब जाता है तो माँ के गर्भ में वही वीर्य जो है माँ के गर्भ में पदार्थों के द्वारा शरीर बनता है। भगवान के लिए ये नियम लागू नहीं होता। भगवान वीर्य का एक और अर्थ होता है कि मन। भगवान जो है वह शक्ति के अंदर प्रकट हुए और उनके चारों ओर जो है एक आध्यात्मिकता का गुब्बारा था।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक धनाढ़ व्यक्ति होता है, खूब धनाढ़ होता है, वो अगर मुंबई से बने वो झारखंड के जंगल में भी जाए तो वो जंगल में भी वो मंगल कर देते हैं। वो अपना 5 स्टार होटल जैसा ही हाव भाव के साथ जिएगा। अगर संसार में एक धनी व्यक्ति इस प्रकार से अपना जो है घर में भी बड़ा वैभव के साथ जीता है और बाहर भी अगर कहीं जाता है तो अपने वैभव को बनाए रखता है, तो भगवान जो कि सारे धनाढ़ व्यक्तियों के, सारे करोड़पति अरबपतियों के भी पति हैं, लक्ष्मीपति हैं, क्या वो अपना आध्यात्मिकता, अपना वैभव को बनाए नहीं रख सकते हैं? जरूर बनाए। यद्यपि वो कश्यप मुनि के शरीर में आते हैं, उनके मन में आते हैं और उनके इर्द गिर्द जो है आध्यात्मिकता का, दिव्यता का एक वातावरण होता है। और कश्यप मुनि से वे जाते हैं अदिति माता के गर्भ में। ये गर्भ का एक और अर्थ होता है मन। और जैसे ही भगवान का आगमन का वर्णन आता है, अदिति देवी के शरीर में दिव्य तेज दिखाई पड़ती है, तो ब्रह्मा जी को भगवान का आगमन का पता लग जाता है और भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं और गर्भ में भगवान का स्तुति करते हैं। यह है भगवान का दिव्य ज्ञान। भगवान जब जन्म लेते हैं तो ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता स्तुति करने आते हैं और भगवान जब आते हैं तो सारे देवता भी आते हैं उनकी स्तुति करने। इस संसार में एक तथाकथित गुरु लोग कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, तो उनका जब जन्म हुआ है, उनके मां के गर्भ में वे जब थे तो क्या कभी ब्रह्मा जी आए? अरे ब्रह्मा जी तो छोड़ो, एक मच्छर भी नहीं आया होगा स्तुति करने। तो उस भगवान का स्तुति जो है, उस भगवान का जो स्तुति है ब्रह्मा जी ने किया है, कश्यप मुनि ने किया है और अदिति देवी ने किया है। अब आगे अध्याय 18 की ओर हम प्रस्थान करेंगे। श्री सुगवाच इतं विरक्षास्तु कर्म विद्या अमृत भूरादित्यम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र विषंगवासनलिना आयता इक्षरा। अध्याय 18 श्लोक नंबर 1। श्री सुगवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा, श्री का अर्थ होता है सुंदर। तो सुंदर कौन? प्रश्न होता है सुंदर कौन? तो सुंदर केवल एक ही व्यक्ति है। सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, ब्रज सुंदर, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण। और
उनका जो भक्ति करने वाला सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि कीर्तन का भक्ति कर रहे हैं, वो सुंदर भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो भी सुंदर, इसलिए सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा। और आप और हम भी वो सुंदर भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, श्रवण और कीर्तन की इस भक्ति के विधि के साथ, इसलिए हम आप भी सुंदर। इत्थं विरंचा स्तुत कर्म वीरया, इस प्रकार से विरंची यानी कि ब्रह्मा जी का एक नाम है विरंची। विरंची का अर्थ होता है जो विकृति लाता है, बदलाव लाता है। इस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी आते हैं तो इस ब्रह्मांड में महाभूत होता है। महाभूत का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये जो है पंच महाभूत जिसे कहते हैं, उसे लेकर वो विकृति लाता है, उसमें परिवर्तन लाता है, विकृति लाता है। उससे 14 भुवन बनाते हैं और 84 लाख योनियां बनाते हैं। जलजानवलक्षाणि स्थावरलक्ष्य विंशति रुद्रकृमि संख्याय पक्षिणां दशलक्षणम् पशुव त्रिंशल्लक्षणम् मनुष्य चतुर्लक्षणम्। ब्रह्मा जी 14 भुवन बनाते हैं, किससे? वही पृथ्वी, जल, अग्नि से, उसमें विकृति लाते हैं। और 84 लाख योनि, इसमें जो है 11 लाख जलचर है और 10 लाख पंछी हैं और 20 लाख जो है जलचर है। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख जलचर है और 20 लाख जो है वृक्ष आदि, और कहते हैं कि 10 लाख पंछी है, 11 लाख रुद्र, कृमि, सर्प इत्यादि हैं और 30 लाख जो है पशु, 4 पांव में चलने वाले, और 4 लाख मनुष्य। तो ये 84 लाख प्रकार के शरीर वो पृथ्वी, जल, अग्नि से ही बनाते हैं। उसमें विपरीत, उसमें बदलाव लाते हैं, इसलिए इनका नाम विरंची है। वही मिट्टी है, वो कुछ नया नहीं करते, पर जो मिट्टी है उसको पानी मिलाते हैं, पानी में थोड़ा अग्नि डालते हैं, फिर थोड़ा रंग और साइज और जो है आकार बदल देते हैं, विकृति लाते हैं, चेंज लाते हैं, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया विरंची। वो भगवान के जो गर्भ से आते हैं, जो कि हिरण्य यानी सोने जैसा है, तो उनका एक नाम था हिरण्यगर्भ। और क्योंकि वो भगवान के जो कि ब्रह्म है, वो भगवान के पहले पुत्र है, इसलिए ब्रह्म के पर ब्रह्म के या ब्रह्म के पहले पुत्र है, इसलिए ब्रह्मा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के अनेक नामों में से एक नाम है विरंची। इत्थं विरंची स्तुत कर्म वीर्य, वो भगवान का दिव्य कर्म का वर्णन करते हैं। उनका क्या दिव्य कर्म है और उनका क्या प्रभाव है, उसका वर्णन करते हैं। किस प्रकार से भगवान जो है अनेक बार अवतार लेते हैं और किस प्रकार से असुरों का वध करते हैं। इत्थं, इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि आप जो है उनका दिव्य कर्मों का वर्णन करते हैं और उनका प्रभाव का वर्णन करते हैं। उनका प्रभाव क्या है? उनका ऐसा प्रभाव होगा जिससे कि जितने भी असुर हैं वो सब जो है अब हार जाएंगे और स्वर्ग छोड़ जाएंगे, और सूर्य जो है, देवता जो है, उनको जो है स्वर्ग मिल जाएंगे। तो यह है भगवान का प्रभाव, यह है भगवान का प्रभाव। वो असुर जो हैं वो भगवान के आने से पूरे हार जाएंगे। तो सुर कौन है, असुर कौन है? Here. सुर कौन है, असुर कौन है? कहते हैं कि भगवान के सुर से अगर कोई सुर मिला है वो सुर,
और भगवान के सुर से कोई सुर ना मिलाए वो असुर। जो भगवान के सुर से भगवान की बातों को माने वो सुर, और भगवान की बात यानी कि भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो असुर। भगवान कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो सुर, और जो भगवान की बात नहीं मानते हैं, लेट उठते हैं, वो असुर। तो इस प्रकार से अनेक अनेक बातें हैं। जो सुर है वो भगवान के सारे बातों को मानकर वो जो है नियम का पालन करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास में लगे रहते हैं। और असुर वो भगवान को जानते भी नहीं है, वो अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। रोज सुबह हमें जो है अभिषेक करना होता है, जल्दी उठकर तक्षण पवित्र होकर तिलक इत्यादि डालकर भगवान का अभिषेक करना होता है। पर ये जो असुर होते हैं वो भगवान का अभिषेक को छोड़कर बड़ा देर से लेट होकर वो अपना अभिषेक करते हैं। फिर भगवान का श्रृंगार सुर करते हैं तो वो अपना आईने में देखते और बोलते हैं मिरर मिरर आईना आईना संसार में सबसे सुंदर कौन? बोलते हैं सबसे सुंदर मैं, और अपना श्रृंगार करते हैं। तो ये असुर जो होते हैं वो अपना सुख देखते हैं, और सुख जो होते हैं भगवान का। सुर अर्थात भक्त देवता लोग भगवान को खुश करने के लिए सारा प्रयास करते हैं, उनका लगा देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का प्रभाव का भी वर्णन करते हैं। एक बार की बात है कि हमारे महाराष्ट्र में प्रभु रामचंद्र जी सीता के साथ जब लीला कर रहे थे, तो देखे कि प्रभु रामचंद्र जो है वे बलका वेश धारण करके एक मनुष्य जैसे लग रहे थे। तो इंद्र का बेटा जयंत जो था सोचा ये यही भगवान है जो मेरे पिताजी यहाँ से रोज दंडवत प्रणाम करते हैं स्वर्ग से। तो सोचा ये तो भगवान नहीं लगते हैं। नहीं, इंद्र बोले यही भगवान है। तो बोला ठीक है, इसका परीक्षा लेते हैं। तो वो क्या किए, वो गए नासिक में और गए और सीता के जो पाँव है वहाँ को चौंच में टच कर दिया। और सीता देवी जो कि भगवान की प्रिय प्रियतम है, सबसे प्रिय सेवक हैं, भक्त हैं, उनको कष्ट पहुंचाया तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने अपने धनुष में तीर लगाए और तीर छोड़े। तो कौवा बनकर आया था जयंत। अब देखा कि तीर उनके पीछे आ रहा है, और वो तीर उनके पीछे आ रहे पर उसको मार नहीं रहे। भगवान को भी पता है ये इंद्र का बेटा है तो मारा नहीं, पर उससे अग्नि आ रहा था। जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि तीनों लोग भाग रहे थे, चक्र पीछे चल रहा था, इस प्रकार से जयंत जो है तीनों लोग जा रहे थे और ये तीर जो है उससे अग्नि आ रहा था, कच 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 मार रहा था। कहीं पे भी उसे स्थान नहीं मिला, रोते 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 वो इधर उधर दौड़ा। नारद मुनि का आगमन हुआ, नारद मुनि सामने से आ रहे थे। नारद मुनि संत है, महात्मा है, वैष्णव है, वैष्णव परम दुखी है। तो वो गए, दंडवत प्रणाम किया, बोला दंडवत प्रणाम वांछा कल्पतरु व्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप मेरा वांछा पूरा करो, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, कष्ट में हूँ। तो बोला क्या हो गया? तो बोला कि मैं गया था भगवान का प्रभाव को देखने के लिए। तो बोला भगवान का प्रभाव देख लिया? हाँ, मैं सोचा वो साधारण मनुष्य है, क्या प्रभाव है देख लिया। तीनों लोक में कोई नहीं है जो अब मुझे बचा सकता है। राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। अभी इनको मारने वाला तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा रहा। तो बोला तो देख लिया प्रभाव। बोला कान पकड़ता हूँ, अच्छी तरह से देख लिया, चाहे तो मैं उठक बैठक भी कर लेता हूँ। और किया उठक बैठक। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, भगवान का प्रभाव देख लिया, तो अब देखो भगवान का स्वभाव। तो बोला क्या करूं? तो बोला जिस भक्त के चरणों में आपने अपराध किया उसी के चरणों में जाइए, दंडवत प्रणाम कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। वो वापस वो कौवा भागा, उनके पीछे तीर चल रहा था। वो गए सीता माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सीता माता है और ये पुत्र है। पुत्र कभी कभी माँ के छाती को ही लात मारता है, छोटा बच्चा दूध पीते पीते या सोते सोते, तो माँ उसका बुरा नहीं मानती थी।
सीता माता ने जैसे माफ किया तो वो तीर जो है वापस भगवान रामचंद्र जी के कर्कश में आ गया। अब नारद मुनि वहां पहुंचे, तब फिर से जैन जो है दंडवत प्रणाम किया नारद मुनि को और बोला बहुत अच्छी तरह से मैंने देखा भगवान का प्रभाव को भी और भगवान का स्वभाव को भी। भगवान का स्वभाव यह है, अगर कोई भगवान के भक्तों को कोई कष्ट पहुंचाए तो उसे छोड़ते नहीं, और भगवान के भक्तों को के पास जाते हैं और क्षमा याचना कर देते हैं। अगर भक्त ने माफ कर दिया तो भगवान उन्हें माफ कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का दिव्य कर्म और दिव्य प्रभाव का वर्णन आ रहा है। और यहाँ पर जो है भगवान जो है उनको वर्णन करते हैं। अब ये जो है भगवान प्रकट हो गए हैं और वर्णन आता है कि ये ब्रह्मा जी का स्तुति के बाद कुछ समय के बाद प्रादुर भगवान जो है अब प्रकट हो रहे हैं किसके सामने? कश्यप मुनि और अदिति। अब ब्रह्मा जी दूर है, वो नहीं आ रहे, तब भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं? कहते हैं चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र तो इस प्रकार से वो भगवान भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी अभिजीत नक्षत्र दोपहर के ठीक 12 बजे प्रकट हो रहे हैं और इस प्रकार से सुंदर रूप में शंख गदा पद्म और गदा और चक्र इत्यादि लेकर प्रकट हो रहे हैं। और भगवान कैसे आ रहे हैं? पीताम्बर वस्त्र धारण करते रहे और उनके सुंदर नयन का भी वर्णन आता है। भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं तो इतना सुंदर लगते हैं वो पीताम्बर वस्त्र, ऐसा लगता है कि अभी अभी जो है नया जो है मार्केट से लेकर आया और एकदम प्रेस किया और चमकता है चम। भगवान का जो श्याम रंग है वो नील रंग जो है, भगवान नील मणि जैसे तो हैं, पर उस नील मणि से वो जो है कांति जो है नीले रंग का कांति वो भी आता है। पूरा जो है यह कश्यप मुनि का और अदिति का जो घर है वो नीले रंग के बल्ब से जो लाइट निकलता है दिव्य ऐसे जो है रोशनी है। और वो धारण के थे पीताम्बर वस्त्र, वो पीताम्बर वस्त्र को देख रहे थे और भगवान की आंखों का दर्शन किए। नलिन ये भी इसका भी अर्थ होता है, नलिन का अर्थ होता है जैसे कमल का कमल को लोटस कहते हैं इंग्लिश में, उसी को जो है संस्कृत में हम कमल कह सकते हैं, पद्म कह सकते हैं, उसे नलिन कह सकते हैं, पंकज कह सकते हैं। और बहुत सारा एक ही शब्द है पर उसके लिए एक ही वस्तु है, इसके लिए अनेक नाम है। संस्कृत बहुत ही सुंदर जो है भाषा है, ये देव भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है नलिन भगवान के आंखों के बारे में कल भी हमने बताया था कि भगवान की आंखें इतनी सुंदर होते हैं कि वे नाक से लेके कान तक जाती हैं, इतनी सुंदर होते हैं। आप अगर जयपुर में राधा रमन जी का दर्शन करोगे तो बड़ा सुंदर विग्रह है, उनकी आंखें जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे चलते हैं। अगर कोई आकर बोलता है कि हम भी भगवान हैं तो उनको अच्छा भाई साहब थोड़ा आइए आई टेस्ट कीजिए, और आई टेस्ट करके देखते थे इनकी आंखें तो चाइनीज जैसे छोटा है, गिरफ्तार करो से आंखें जो है भगवान के ऐसे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हो रहा है और जो है भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। कौन? अदिति देवी। अब जो है वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान का और सौंदर्य का वर्णन श्लोक नंबर 2 और 3 में आता है। श्यामावदत्त जसरज कुंडला विशोलक्ष चरिवदन अम्बुज भुवन
बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान का सौंदर्य, रूप माधुर्य का वर्णन आ रहा है। कहते हैं कि भगवान का श्याम रंग है और ये श्याम रंग जो है, काला रंग जो है, हमारे भौतिक जगत के काला रंग जैसे भी, काला के साथ नीला रंग और बहुत ही सुंदर तेज भी आ रहा है। एक बार प्रभुपाद जी जब अफ्रीका में थे, ये पहली बार ऐसा हुआ कि अफ्रीका में कोई वैष्णव गए होंगे, और प्रभुपाद जी ने जब बताया कि भगवान काले हैं, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत खुश हो गए कि भगवान हमारे जैसे हैं, काले हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा सही बात है, भगवान काले हैं, पर उनको लगा कि हमारे जैसे काले हैं तो शिष्य का जो अज्ञान है या शिष्य का जो है गलती हो या कमी हो या दोष हो, देखा कि उनको एक प्रकार का गर्व हो गया, हमारे जैसे काले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य की उस कमी को दूर करे। तो भगवान बोले, प्रभुपाद जी बोले, भगवान काले जरूर हैं पर आपके जैसे काले नहीं, उनके कालापन जो एकदम दिव्य है। तो भगवान का जो कालापन है वो दिव्य है, उससे दिव्य तेज आता है। और ये जो है भगवान जो है श्याम, और साथ ही साथ जो है वो भगवान जो है जश रज कुंडलम, और उनके चेहरे से पूरे अंग प्रत्यंग से तेज निकलता है। उनके कानों में जो है जश राज कुंडल, जश राज का अर्थ होता है, जश का अर्थ होता है मछली, मछली का राजा होता है मकर। तो मकर के आकार का एक कुंडल भगवान धारण करते हैं, और वो कुंडल जो है इतना चमक रहा है, और कुंडल से आने वाला जो चमक है, कृष्ण का जो चिकना जो उनका चेहरा है, उससे वो उससे लगकर वापस प्रतिबिंब आ रहा जो है, तो और कृष्ण का चेहरा भी सुंदर हो रहा है, और वो कृष्ण के चेहरे को लगकर वापस जा रहा है, तो और सुंदर जो है कृष्ण लग रहे हैं, और पूरा जो वातावरण और सुंदर लग रहा है। कुंडल धारण करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जब हम दामोदर अष्टक गाते हैं कार्तिक के महीना में, खास करके सुबह शाम या शाम को गुरुपुर गाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लक्षकुण्डलं गोकुलराजमानं यशोदावियोगकालवमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं हिलता डुलता रहता है। क्यों भगवान हिलते डुलते रहते हैं हमेशा, वो लशस कुंडल हिलता रहता है और बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार से उनके कानों का भगवान का रूप माधुर्य का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। और कृष्ण इतने चिकने हैं कि वर्णन आता है कि कृष्ण के चेहरे में अगर आप देखोगे तो कभी कभी ध्यान आपका चेहरा दिखे। बहुत बार कृष्ण जब गोचारण करने जाते हैं तो उनके जितने भी गोप मित्र हैं वो कृष्ण को बोलते रुक जा थोड़ा, हिलो मत। फिर कृष्ण के गाल को देखते हैं और अपना बाल को सजाते हैं, और यहाँ वहाँ धूल है वो निकाल देते हैं। तो किसी को गाल में देखने का जगह नहीं मिलता है तो दूसरे गाल में का लाभ लेते हैं और वो हिलो मत और अपना जो है बाल वगैरह बनाते हैं। तो किसी को दोनों गाल नहीं मिलता है तो कृष्ण का पीठ की ओर जाता है। कृष्ण का पीठ भी उतना ही चिकना है, छाती भी उतना ही चिकना है। वो इतने चिकने हैं कि कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं तो कृष्ण के इस चिकने शरीर में उनको अपना जो है प्रतिबिंब दिखता है, और जिससे वो अपना मेकअप कर लेते हैं अपना श्रृंगार कर लेते हैं।
जिस प्रकार से कुछ मोबाइल वगैरह ऐसे होता है तो मोबाइल में हम अपने, तो इसी प्रकार से कृष्ण जो है इतने चिकने हैं। अब वो कृष्ण का रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं श्री वत्स वक्ष, भगवान के छाती में वक्ष स्थल में जो है बाएं और एक पीले रंग का, सुनहरे रंग का, सोने रंग का एक जो है एक लकीर है, लकीर लाइन है, और इसे कहते हैं श्री वत्स, यानी कि श्री यानी कि सुंदर, श्री यानी कि सुंदर लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी का वो स्थान है श्रीनिवास, भगवान का एक नाम है श्रीनिवास। उस वक्षस्थल में वो लक्ष्मी को स्थान देती है। किसको स्थान देती है? लक्ष्मी को, छाती का स्थान देती है। पर धन्य है लक्ष्मी देवी, वो छाती में तो उनको स्थान दे रहे हैं, पर वो भगवान के चरणों का सेवा में हमेशा युक्त रहती है। और इतना तो इतना, लक्ष्मी देवी क्या है? पाद सेवनम के आचार्य भी मानी जाती है। तो भगवान के चरणों का सेवन करते हैं, पर भगवान जो है उनको छाती में स्थान देते हैं। और भगवान जब भी दर्शन देते हैं, भक्त लोग सामने से आते हैं तो भगवान का दर्शन तो होता है, और क्योंकि लक्ष्मी जो है उनके छाती में स्थान दिए हैं तो लक्ष्मी देवी भी उन भक्तों का दर्शन करती है। और जो भगवान का दर्शन के लिए आते हैं, लक्ष्मी माता का भी दर्शन जो है, कृपा कटाक्ष जो है उन भक्तों के ऊपर हो जाता है। इसलिए जो भगवान का भक्त बनने जाता है या भगवान का भक्त बनता है, उनके ऊपर लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष रहता है। वो कभी जो है वह धन से रहित नहीं होंगे, लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष से वो हमेशा धनवान रहेंगे। तो इस प्रकार से श्री वत्स जो है छाती में उनका स्थान दिए हैं, और उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो है कृष्ण, वह उनके हाथों में बहुत सारे कंगन हैं, पाँव में नुपुर हैं, और उनके सुंदर जो है किरीट है, मुकुट है, और इस प्रकार से गुण चारों नुपुर है, सुंदर नुपुर भी उनके पाँव में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है भगवान का रूप माधुर्य का। एक जगह पे एक सुंदर वर्णन आता है कि कैसे भगवान के चरणों में जो है नुपुर लगता है। ये नुपुर का वर्णन करते हुए ब्रजसुत अष्टकम में सुंदर वर्णन आता है। कलनूपुर राजित चारुपदम मणिरंजित गंजित प्रेंगमं कलनूपुर राजित चारुपदम मणिरंजित गंजित प्रेंगमं चारु पदम, भगवान का जो सुंदर चरण है, चारु पदम, चारु का अर्थ है सुंदर। भगवान का एक नाम है चारु कृष्ण, सुंदर कृष्ण। तो चारु का अर्थ भगवान के सुंदर चरण में नुपुर है। कलनूपुर राजित चारु पदम मणिरंजित गंजित वृंदावनम। कहते हैं कि भगवान जब चलते हैं उस नुपुर में छोटे छोटे मणि छन 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 छन, ऐसे दिव्य ध्वनि आते हैं। ये भंवरे जो होते हैं वो भी जो है
इस आवाज को सुनकर वो भौरों के द्वारा जो गुनगुन जो आवाज आता है उसको भी फीका कर देते हैं, वो भी मस्त हो जाते हैं और उनके चरण कमल के ऊपर आने लग जाते हैं। छन 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 ऐसे आवाज। कलनूपुर राजित चारु पदम मणिरंजित और उनके चरण में ध्वज है और वज्र है और जौ है। ध्वज से ये भगवान कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाता है तो ध्वज 19 चिन्ह है, दाएं पांव में 11 और बाएं पांव में 8, उसमें ध्वज एक है। ध्वज से भगवान यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे भक्त बनोगे, मेरे चरण कमलों का ध्यान लगाओगे तो आप माया के ऊपर जय प्राप्त करोगे। ध्वज और वज्र बोलते हैं अगर आप मेरे भक्त बनोगे और जो है आप मेरा भक्ति करोगे, मेरे चरण कमलों का ध्यान लगाओगे, आप भले कितने भी निकृष्ट हो, नगण्य हो, तुच्छ हो, कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आपके जो है जीवन में इतना पाप किया कि आपके पास पापों का वो पहाड़ है, पर मेरे भक्ति में इतना शक्ति है। वो वज्र जो है चिन्ह बताते हैं कि वो वज्र जो है मेरे भक्ति में इतना शक्ति है कि ये वज्र जो आएगा और ऐसे उस पहाड़ के ऊपर जो है अपने वार करेगा कि वो पहाड़ जो है चूर चूर हो जाएगा और नाश हो जाएगा। जिस प्रकार से इंद्र जो है जब अपने वर्षा करते तो वज्र चलाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो चूर चूर हो जाते हैं। पाप भी ये पहाड़ जो है भगवान के चरण कमलों में ध्यान करने से वो वज्र जो है चूर चूर कर देगा और हम पाप रहित होकर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ये है भक्ति का शक्ति, ये वज्र से। और जौ का अर्थ होता है जौ यानी कि हम खाते पीते हैं। जौ से भगवान ये बताते हैं जो मेरा भक्ति करेगा, जो मेरा भक्ति करेगा, जो मेरे चरण कमलों में ध्यान करेगा वो कभी भूखा नहीं जाएगा। देखिए भगवान जो सबको खिलाते हैं, जैसे मलुक दास मलुक कह गए, क्या कह गए, मलुक नाम का एक बहुत बड़े भक्त हुए। पहले वो नास्तिक थे, फिर बाद में बहुत बड़े भक्त हुए। फिर वो एक पद लिखते हैं, अजगर करे ना चाकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबके दाता। हाथी 300 किलो खाता है, वो भी 3 बार, और चींटी भी खाता है और अजगर भी खाता है, पर वो कुछ काम वाम नहीं करते, भगवान का नाम भी नहीं, उनको खिलाते हैं। तो जो भगवान का नाम लेगा उनको क्यों नहीं। प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जो भी भक्त आता है वो कभी भूखा नहीं जाता। प्रभुपाद जी यहाँ तक कहे कि मेरे आंदोलन में जो भी आएगा वो खूब प्रसाद खाएगा, और हो सकता है अगर वो मरेगा भी प्रसाद खा के मरेगा, रसगुल्ला खा के मरेगा, भगवत धाम में जाएगा और वहां पे कृष्ण के हाथ से रसगुल्ला खाएगा। क्योंकि प्रसाद का प्रभाव है, प्रसाद खाते खाते भगवत। और जो लोग जो है तपस्या करते हैं, अन्य पंथ में जाते हैं, वो बोलते हैं नेति 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 नहीं, ये इसमें स्वाद है, इसे नहीं खाना चाहिए, ये जो है सूखा रूखा जिसमें स्वाद नहीं, ऐसे चीज को खाना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे जो है मायावादी पंथ है। पर भगवान के भक्त जो है जो भी है भगवान को पहले अर्पण करते हैं, भगवान के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और अर्पण करते हैं। फिर भगवान का प्रसाद जो है उसे अमृत को लेते हैं और पाप से रहित हो जाते हैं। केवल प्रसाद खाने से उनका चित्त जो है मार्जन हो जाता है। ये हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने हैप्पी कैसे बनाया? प्रभुपाद जी हिप्पियों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बुलाते थे 6 बजे से 7 बजे भगवत गीता प्रवचन में। तो जब आते थे प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ा बॉटल रखते थे, जैसे बिस्लरी का 20 लीटर का जार, और उसमें चाशनी से भरा हुआ रहता था और उसके अंदर जो है सांवले रंग के, काले रंग के गुलाब जामुन भरा हुआ रहता था। वो गुलाब जामुन खा के वो हिप्पी लोग जो है हैप्पी बन गए, रूसी लोग ऋषि बन गए, चीनी लोग मुनि बन गए, जापानीज लोग जपा करने लगे, दुखी लोग सुखी हो गए। प्रसाद खा के उनका मन बदल गया। ये है जगन्नाथ जी का प्रसाद
और प्रभुपाद जी के प्रसाद का कमाल। जो भगवान का भक्त बनेगा वो कभी धोखा नहीं जाएगा। भौतिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनको जो है पोषण मिलेगा। तो इस प्रकार से 19 चिन्ह है, तो इन सब का वर्णन आता है। अब आगे तीसरे नंबर श्लोक में वर्णन आता है। मधुव्रता व्रता विगुष्टया स्वया विराजिता श्रीवनमालया हरि प्रजापते भीष्मता स्वरुचिता दीनासायं भगवान के उस सुंदर शरीर में चतुर्भुज नारायण रूप में आए तो उनके सुंदर शरीर दिव्य शरीर में श्री वनमाला है, यानी कि वन से बना लिया हुआ जो फूल का माला पहनते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है वनमाली। और वो वनमाला धारण करते हैं, सुंदर सा माला। और ये सुंदर सा माला हरि धारण करते हैं और मुस्कुराते हैं। और वर्णन आता है कि उनके छाती में एक मणि है, कौस्तुभ मणि। और ये कौस्तुभ मणि का ऐसा तेज है, ऐसा तेज है, ऐसा तेज है, कहते हैं कि ये कौस्तुभ मणि का ऐसा तेज है कि कोटि कोटि सूर्य जो है उनका तेज भी इस कौस्तुभ मणि के सामने फीका हो जाता है। इसी ब्रजराज सूत्रम में कौस्तुभ मणि का भी सुंदर वर्णन आता है और कहते हैं कि वृष चंदन चर्चित चारुतरा वनमाला है, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। और उसमें से सुगंध इतना आ रहा था, बहुत सारे भौरे जो है गुनगुन 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 करते उनके वनमाला के ओर आ रहे हैं और जो है अमृत लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का जो वनमाला जो है वो जो है भगवान के वनमाला जो है इतना लंबा और है और इतना चौड़ा है कि भगवान के जो गले में जो कौस्तुभ मणि है उसका जो तेज को फीका कर दिया। यहाँ पे ये जो है इसमें वर्णन आता है कि वृष चंदन चर्चित, भगवान के शरीर को चंदन से जो है लेप लगाया जाता है यशोदा मैया के द्वारा। और पर उनके गले में जो है मणि कौस्तुभ ग्रहण करते हैं। वो कैसे? वो ऐसा है कि उसका जो तेज है बानु यानी कि सूर्य देव का जो तेज है उसको भी फीका कर देता है। एकदम उसके सामने कुछ भी नहीं, इतना तेज है। पर भगवान के इस कौस्तुभ मणि का तेज जो है अब अदिति माता को दिख नहीं रहा है। तो कहते हैं कि इसका कारण यह है कि वो वनमाला जो है उस कौस्तुभ मणि का को ढक रहा है और कौस्तुभ मणि का तेज जो है दिख नहीं रहा है। अब ये जो है कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स, आप अगर वैकुंठ जाओगे तो आप देखोगे सबके हाथ में शंख गदा पद्म है। आप बोलोगे कौन विष्णु है, कौन विष्णु, ये विष्णु है, वो विष्णु है, कौन विष्णु है, दिखते रहेंगे। विष्णु को पहचानना बहुत मुश्किल है। भगवान अपने जो साधकों को, उपासकों को, भजन करने वालों को इतना सुंदर गति देते हैं कि अपना जैसे ही रूप दे देते हैं। और बृहद भागवत अमृत में वर्णन आता है कि
जब वो भक्त जब वैकुंठ जाते हैं तो ढूंढते हैं विष्णु कौन है, विष्णु कौन है, विष्णु। सब लोग विष्णु जैसे लगे, सबके सब एक ही जैसे, पीताम्बर वस्त्र चतुर्भुज नारायण जैसे ही लग रहे थे, शंखगदा पद्म धारण करते हैं, किरीट कुंडल। फिर बाद में ढूंढते ढूंढते उसको पता लग जाता है कि एक व्यक्ति है जिसके बाएं कलेजे पर या बाएं छाती पर जो है, जहाँ पर कलेजा होता है वहाँ पर क्या है, श्रीवत्स है, और उनके गले में कौस्तुभ है। तो बोला ये विष्णु है। पर देखिए भगवान भी कितने महान हैं। भगवान अपने भक्तों को, देखिए कोई सेठ होता है तो अपना पहचान अलग से रखता है। स्टाफ के लिए मान लो स्टाफ को भी सफारी वगैरह दे दिया, हाँ वो स्टाफ को भी उन्होंने कोट सूट बूट दिया है, फिर भी मालिक जो होता है अलग से ऐसा कोट और बूट पहनेगा जिससे पता लग जाएगा ये मालिक है, बाकी सब मैनेजर है और कर्मचारी है। पर भगवान देखिए, भगवान अपने भक्तों की भक्ति से इतने रिझ जाते हैं, वो जितने महान है अपने भक्तों को भी उतने ही महान बना के रखते हैं। और तो और कभी कभी अपने भक्तों को और महान बना देते हैं। जब वही कृष्ण जब वृंदावन में आते हैं, गोलोक से गोकुल में आते हैं और देखते हैं कि मेरा भक्ति करके 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 राधा रानी गोपी गोप ये लोग मुझसे भी ज्यादा सुखी लग रहे हैं। अरे मैं भगवान हूँ कि वो भगवान, मैं भोगता रहा हूँ यज्ञ तपस्या हूँ, अरे मुझसे ज्यादा सुखी ये लग रहे हैं। तब भगवान को ये बोध होता है कि भगवान की ये बड़प्पन ये है कि भगवान जो है अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को भी नीचा कर देते हैं, अपने से भी बड़ा बना देते हैं। राधा रानी और ये गोपियां उनसे भी ज्यादा सुखी लग रहे हैं। तब भगवान सोचने लगते हैं कि भक्त बनने में कितना आनंद है। और इसीलिए कलयुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त रूप में आते हैं और राधा रानी के भाव में आते हैं, भक्त भाव में आते हैं और वो भक्ति का आस्वादन करने का प्रयास, यानी कि भगवान बनने से बढ़कर भक्त बनना है। यानी कि भगवान को जो सुख का अनुभव मिलता है उससे भी ज्यादा भक्तों को मिलता है। इसीलिए भक्त बनना अति आवश्यक है। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त्वा तत्परतेन निर्मलम्, सब कुछ छोड़कर आप क्या करो, भगवान का भक्त बनो। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम्, सब कुछ जितनी भी उपाधि है वो सब छोड़कर आप भगवान का भक्ति करो और भक्त बनो। तो ये भक्ति, अब लोग भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो मूर्ख व्यक्ति है, भगवान तो कभी बनेगा नहीं, उल्टा भगवान बनने के इस प्रयास में उसको प्रकृति द्वारा दंड मिलेगा और नरक में सदा जाएगा। पर भगवान का भक्त बनेगा तो भगवान से भी ज्यादा उनको खुशियां मिलेगी और भगवान उनको और आनंद मिलेगा। तो ये है भगवान के जो है छाती में श्रीवत्स और कौस्तुभ, उसका वर्णन करते हुए अब आगे सुंदर वर्णन आता है। भगवान का आगमन हो गया तो कहते हैं कि जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी तारे हैं, पूरा जो वातावरण जो है, सारे ऋतु जो है एकदम अनुकूल हो गया। देखिए जिस प्रकार से मान लो कि इस विरार के क्षेत्र में, विरार का या बॉम्बे का मेयर आ रहा है, मान लो बॉम्बे का मेयर अगर आ रहा है तो हम देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए सारे जितने भी कर्मचारी हैं साफ सुथरा रखते हैं विरार के नगर इत्यादि के। तो इसी प्रकार से, पर ये तो साक्षात भगवान है, मेयरों के भी मेयर। हम अगर मान लो कि मोदी साहब आ रहे हैं तो क्या है, भारत का प्रधानमंत्री है, वो आ रहे हैं तो पूरा विरार को ही साफ किया जाता है, एकदम चकाचक बना देते हैं। तो ये जो है सारे प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री हमेशा से प्रधानमंत्री थे, है और रहेंगे। उनकी कृपा से आजकल जो भी प्रधानमंत्री बन रहे, तो अगर कृष्ण आ रहे तो पूरा प्रकृति जो है अपना जो है सर्वोच्च अनुकूल जो है ताको प्रकट कर रहे हैं, सब कुछ सुंदर। तो कहते हैं कि सारा दिशा जो है सुंदर हो गया। और कहते हैं कि इतना सुंदर वातावरण हो गया, इसका वर्णन अब इस श्लोक में करते हैं। दिशा प्रसीदो सलिलासया
दया तदा प्रजा प्राहिष्टरितो गुण अन्विता दयोरन्तरिक्षं क्षितिरग्नि जीवा गावद्विजसन् किशोरनागच। कहते कि पूरे दस दिशा जो है आनंद ही आनंदित हो गया। सब जगह पे खुशियां ही खुशियां, नदी समुद्र और जितने भी जलाशय है वो सब जो है बहुत वो भी उनके अंदर भी खुशियां आने लगी। हर एक जीवात्मा जो है उनको पता नहीं कि वो लोग चाहे कोई भी शरीर में हो, सब जीवात्मा उस वक्त जो है आनंद का अनुभव कर रहा था। क्यों आनंदित हो रहा है उनको पता नहीं, पर इतना सुंदर वातावरण हो गया कि कहते हैं कि भागवत में इस श्लोक में वर्णन आता है कि जितने भी जीव इस जगत में थे वो आनंदित हो गए। और तो और इतना वर्णन आता है कि जितने भी देवता थे वो भी प्रसन्न हो गए, और जितने भी गाय थे वो भी प्रसन्न हो गए, जितने भी द्विज थे वो भी प्रसन्न हो गए, जितने भी जो पहाड़ है वो सब आनंदित हो गया। चारों ओर जो है खुशियां ही खुशियां, पूरा माहौल ऐसा हो गया। और ये जो समय है उसका वर्णन आ रहा है। श्रोणायं श्रवण द्वादशं मुहूर्ते अभिजीति प्रभु सर्वे नक्षत्र तारादया चक्रुस्तजन्म बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि बड़े सुंदर तरह से वो समय आ गया। श्रावण मास का द्वादशी अर्थात भाद्र मास का वो शुक्ल पक्ष का द्वादशी, जिसमें जो है अभिजीत नक्षत्र था। वो नक्षत्र जिसमें भगवान आते हैं वो नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है। और ठीक 12 बजे जो है तारे, जितने भी अंतरिक्ष में तारे थे, जितने भी ग्रह मंडल थे, वो सब भगवान के स्वागत में अपने अपने श्रेष्ठ स्थान पे अनुकूल जो है अनुकूल स्थान को ग्रहण किए थे और भगवान के स्वागत के लिए उपस्थित थे। और उस शुभ और मंगल तिथि पे भगवान जो है अब चतुर्भुज नारायण से द्विभुज छोटे बटु वामन के रूप में आएंगे, और सारे आकाश में पूरे जगत में जो है भगवान का आगमन का जय जयकार होगा। और किस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी देवता लोग जो है भगवान का जो आगमन के लिए पुष्प इत्यादि वर्षा करके बोलते हैं करके ढोल मृदंग भोंपू इत्यादि बजाते हैं और कहते हैं कि वामन देव भगवान की
में उपस्थित हुए। पर भगवान के आगमन हो रहा है ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि भगवान ने अदिति से पहले ही बताया था कि किसी को बताओ मत। कश्यप मुनि को भी बताया कि आप किसी को बताओ मत, पर ब्रह्मा जी को पता लग गया। ब्रह्मा जी स्तुति करने आए थे, पर ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया इस समय पे इस स्थान पर भगवान आएंगे और सारे देवता लोग कैसे प्रकट हो गए, कैसे स्वागत करने तैयार हो गए, उसका सुंदर वर्णन भागवत में वर्णन आता है। कहते हैं कि द्वादशयां सविता अतिस्तात मध्यां दिनागतो निपा विजय नाम प्रोक्ता यस्या जन्म विदुरे। वो भगवान हरि आए उस द्वादशी के अभिजीत नक्षत्र के अंतर्गत, जिसे विजय दशमी विजय द्वादशी भी कहते हैं। उस सुंदर समय में भगवान हरि आए और संसार के सारे दुख को हर लिए। उस वक्त देवताओं ने क्या किया? शंका दुंदुभियो निदु मृदंगा भगवान आ गए तो हमें किसी बोलो नाचने लगे। और गंधर्व जो मधुर मधुर गीत गाते हैं वो गाने लग गए। और इस प्रकार से भगवान के स्वागत में वर्णन आता है। अनिर्दया गंधर्व ये भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। देवताओं से जुड़े हुए थे यक्ष। यक्षों में वर्णन आता है कि वो लोग खूब उतने ऊंचे कोटि के भक्त ने
और यक्षों में भी कुछ भक्त हैं, जैसे कुबेर जी भगवान के भक्त हैं। राक्षस भी हैं, पर ये राक्षस असुरों से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। पर राक्षसों में भी कुछ भक्त हैं, जैसे विभीषण, वो लोग भी आनंदित हो गए। इसलिए वर्णन करते हैं यक्ष राक्षस भी आनंदित हो गए। और ये सारे देवता मुनि कश्यप मुनि के और अदिति के आश्रम में पुष्प का वर्षा कर रहे हैं। सिद्धा विद्याधरा साची पुरुष कीर्तरा चानर यक्ष राक्षसी सुपर्णा पूजा गायन्तो अतीरा संतो संतो गुरुदा अनुग्रह आदित्य आश्रम पदपादम कुसुमय समा ये सब लोग नाचे थे। अप्सराओं को नाचते देखकर सारे यक्ष राक्षस वो भी नाचने लगे। जितने भी किन्नर हैं, किन पुरुष हैं, वे सब नाचने लगे। और पुष्प कुसुमय जो है पुष्प का वर्षा के कहते कि इतना वर्षा हो गया, इतना वर्षा हो गया कि देव अदिति का जो है घर पुष्प से भर गया था। अब जो है वर्णन आता है कि इस प्रकार से वो भगवान वामन रूप में अब अदिति के सामने प्रकट हो रहे हैं। और अदिति किस प्रकार से कश्यप मुनि किस प्रकार से आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसका वर्णन आ रहा है। दृष्ट्वादितं निजगर्भसंभवां परं पुमां समुदाप दुष्टा गृहमाया प्रजापतिश्चाह जयति विष्णुका। भगवान के सुंदर रूप को देखकर कश्यप मुनि और अदिति विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हो गए। और वे प्रजापति और अदिति ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, केवल जय 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 बोलने लगे। वो स्तुति करना चाहते थे पर वो स्तुति कर नहीं पाए। वही भगवान जो कि चतुर्भुज नारायण रूप धारण किया था, चतुर्भुज नारायण से अब वामन रूप धारण किए हैं। वे अब जो है अपना सुंदर रूप का दर्शन कश्यप मुनि और अदिति को दे। विशुभसं युधे अव्यक्तचित्तम् अदार हरि बभुवा तेनैव सा वामनावतु सम्पश्यातो दिव्यगतिर्यथा नादा। भगवान वहां पे प्रकट हो गए हैं। वही भगवान जो कि आदि पुरुष हैं, वो अपने आभूषण के साथ प्रकट हुए हैं और अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करके आए हैं। वो भगवान जो भौतिक जगत में भौतिक इंद्रियों के द्वारा कभी दृश्य नहीं होते हैं, वही भगवान अपने माता पिता के भक्ति के कारण वामन ब्राह्मण पटु ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। जैसे एक बहुरूपी अपना रूप बदलता है, वैसे भगवान जो है चतुर्भुज से तुरंत द्विभुज बनकर छोटे से बालक बन गए। इस प्रकार से जैसे कोई बहुरूपी होता है, कभी वो इंस्पेक्टर बन के आता है, तो कभी वो पुजारी बनकर आता है, तो कभी वो व्यापारी बनकर आता है, तो कभी वो चपरासी बनकर आता है वही व्यक्ति, पर वो रूप बदल कर आता है। इसे बहुरूपी कहते हैं। बड़ा सुंदर कबीर महाराज कहते हैं कि भगवान बहुरूपी है। बहुरूपी में बहुरंगी बोलते हैं।
बहुरंगी, बहुरूपी यानी कि अलग अलग रंग बदलते हैं। तो बोलते हैं भगवान आप बहुरंगी हो, बहुरंगी हो, आप हो केशव, पर वही केशव हो कभी आप मीन रूप में आते हो, वही केशव आप जो है कभी आप जो है कुर्म रूप में आते हो, कभी आप वही जो है वराह रूप में आते हो, तो वही आप नरसिंह रूप में आते हो, तो कभी आप वामन रूप में आते हो, तो कभी आप परशुराम रूप में आते हो, तो कभी आप राम रूप में आते हो। आप वही हो पर रूप बदल के आते हो, बहुरंगी 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 ऐसे करके बड़ा सुंदर एक जो है भजन लिखते हैं। बहुरंगी 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 बहुरंगी, भगवान आप इस रूप में आते हैं, भगवान आप उस रूप में आते हैं, भगवान आप इस प्रकार से अलग 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 बार रूप बदल के आते हैं। वो आप केशव पर अलग अलग रूप में आते हो। तो ऐसे कहते 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 आप इसलिए आ रहे हो ताकि जगत में जितने भी जीव हैं वो सब आपके सुंदर लीलाओं को देखकर वो भी भक्त बने। भगवान मछलियों के जो है बीच में आते हैं, तो जितने भी मछलियां हैं जलचर वो सोचते हैं कि भगवान हमारे जाते हैं और वो भगवान के साथ मस्ती करने में भक्त बन जाते हैं। तो भगवान जो है कुर्म रूप में आते हैं, जितने कुर्म है वो तो भगवान हमारे जैसे हैं और वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो भगवान जो है कभी कभी पंछी के रूप में आते हैं, हंस रूप में आते हैं, तो वो भी जितने भी पंछी बोलते हैं वो हमारे जाते हैं। तो जितने भी जो क्रूर प्राणी है बोलते हैं कि देखो हम इतने क्रूर हैं कि भगवान हमारे, हम इतने पापी हैं, क्रूर है, भगवान कभी हमारे जात में नहीं आएंगे। तो उनको भी प्रसन्न करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, तो वो भी हमारा भगवान हमारे जैसे, तो पशु भी जब भगवान के भक्त बनने। तो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, तो सारे मनुष्य बोलते हैं राम कृष्ण हमारे जैसे, तो मनुष्य भी भक्त बनने का प्रयास करते हैं। तो भगवान देवताओं के बीच में आते हैं वामन रूप में, तो देवता लोग बोलते हैं हमारे भी भगवान। तो इस प्रकार से भगवान का खूब प्रयास है। हाँ, कबीर जी लिखते हैं भगवान का खूब प्रयास है कि सबको भक्त बनाए, सबको अपना बनाए। पर कहते हैं कि ऐसे होने पर भी भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जीव जो है भगवान का अगर भक्त नहीं बनता। तो कबीर जी ये सब लिखने के बाद बहुरंगी 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 हरि ना बजे सो भंगी। भंगी का तो जो नीच है, जो एकदम गंदगी साफ करता है और एकदम नीच है, उसको भंगी संसार के लोग बोलते हैं। पर कबीर जी के अनुसार वो भंगी नहीं है। भंगी वो है भगवान अलग अलग रूप धारण करके बार बार आते हैं संसार में, हम सब अलग अलग सुंदर लीला करके हम सबका मन जीतने के लिए। ऐसे होने पर भी अगर कोई भगवान का भक्त नहीं बनता है, वो नीच है, निकृष्ट, तुच्छ है, वो है भंगी। हरि ना बजे सो भंगी। बहुरंगी 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 हरि ना बजे सो भंगी। इतने गुस्सा में आके बोलता है वो भंगी है, नीच है, निकृष्ट, तुच्छ है। देखो भगवान कितना मेहनत करते हैं। कहते हैं कि सागर में जितना लहर है उससे ज्यादा भगवान के अवतार है, अनगिनत भगवान के अवतार। भगवान इतना प्रयास करते हैं, हम अपने जो है अड़े हुए हैं कट्टी भगवान से हम रूठे हैं। पर कबीर जी कहते हैं वो है भंगी। भगवान का कितना प्रयास है। अब भगवान जो है इस वामन रूप में आए, बटु रूप में आए, इतने सुंदर लग रहे हैं। अब इस सुंदर भगवान जो है ब्रह्मचारी रूप में आ गए हैं। तो अब जो है भगवान जो है ब्रह्मचारी रूप में आए, तो सारे देवी देवता प्रकट हो गए कश्यप मुनि के इस आश्रम में, और एक एक करके सब जो है वामन देव भगवान को दूर से प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है इसीलिए ब्रह्मचारी के रूप में है। उनका भी जो है यज्ञ पवित्र संस्कार कर रहे हैं। भगवान प्रकट हुए कब? भाद्र मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी और अभिजीत नक्षत्र विजय द्वादशी भी कहा जाता है, और उसमें ठीक 12 बजे और उसी पर उनका यज्ञ पवित्र भी होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रकट बाहर निकले तो सीधा वो संन्यास ले लिए उसी प्रकार से इनका एक ही। ऐसा नहीं कि भगवान को छोटे से बड़ा होना, भगवान प्रकट हुए
कैसे? पहले तो चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई दिए, फिर बाद में तत्क्षण जैसे बहुरंगी जो होता है, बहुरूपी जो होता है, वो अपना ड्रेस बदल देता है, वेश बदल देता है। भगवान वेश बदल दिए, ब्रह्मचारी के रूप में जैसे प्रकट हुए, तो एक एक करके सब जो है उनको एक एक पवित्र का जो है लिए जो है जो कुछ भी एक ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक होता है उसे प्रदान करते हैं। तांबा तुम्बा मना दृष्ट्वा मोदामना महाऋषया कर्माधिकारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान जो है वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर सब लोग प्रसन्न हुए। प्रजापति कश्यप जो है तुरंत जो है यज्ञपति का जात कर्म इत्यादि का सब फटाफट हो गया, एकदम फटाफट, और उनको जो है यज्ञ पवित्र का लिए तैयार कर रहे हैं। अब जो है कौन कौन क्या क्या दे रहा है उसे देखेंगे। कहते हैं तस्यापनया मनास्या सावित्रीं साविता भवे बृहस्पति ब्रह्मसूत्रं वेकलां कश्यप आगता। उस वामन देव को उस वक्त जो है वो यज्ञ पवित्र जो है उनके संस्कार जो था वो चल रहा था, वो उसमें सविता यानी कि सूर्य देव जो है उनके कान में गायत्री मंत्र देते हैं, और बृहस्पति जो है उनके लिए जो है वो जनेऊ देते हैं, उनको जनेऊ पहनाते हैं। और कश्यप मुनि जो है उनको उनके कमर में एक कमरबंद जो है मेखला घास के बना हुआ एक कमरबंद जो है उनको पहनाते हैं। और ददु कृष्णा जिनम भूमि दंडम समो वनस्पति कौपिन आचादनम माता यो चत्रम जगतपते। वो हिरण के एक चमड़ी धारण करते हैं, उसे कौन हिरण का चमड़ी कौन देते हैं? भूमि, क्योंकि भूमि में कीड़े होते हैं और सर्प होते हैं, और कहीं पे भी बैठना हो तो सर्प कीड़े चींटी काटते हैं। पर हिरण का जो चमड़ी है वो उसमें एक ऐसा गुण है कि वो कीड़े मकोड़े और सर्प इत्यादि को दूर कर देता है। इसीलिए जब तपस्या करने के लिए जंगल में मुनिगण जाते हैं तो हिरण की चमड़ी रखते हैं, उसके ऊपर पतला कपड़ा रखते हैं, फिर उसके ऊपर पद्मासन पे या बैठते हैं। तो ये हिरण की चमड़ी दिया था कौन? भूमि। भूमि को मान में कौन फीते पर करके चीटी पीटी घूमते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा कहीं पे बैठेगा तो उनको एक हिरण के चमड़ी का जो है ये दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं। और दंड समो वनस्पति, वनस्पति जो है जंगल में जितने भी वृक्ष हैं उसके अंदर फल में मीठापन या सब्जी में स्वाद, ये सब जो है चंद्रमा के द्वारा आता है। चंद्रमा का किरण पड़ता है तो स्वाद आता है, हाँ, तरकारी में स्वाद आता है, हाँ। तो वो जंगल में ज्यादा करके होता है, पर जंगल में खतरा भी होता है। तो वनस्पति जो है चंद्रमा जो है वो जानते हैं जंगल में कितना खतरा होता है। तो वो जो है चंद्रमा, चंद्र का जो देवता है वो सोमदेव जो है क्या करते हैं, उनको दंडा देते हैं। ये ब्रह्मचारी को एक दंडा देते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में ब्रह्मचारी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जंगल से जाते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं, पर डंडा से कभी वो लोग जो है भाग जाते हैं। हमारे मीरा रोड में सुबह सुबह मंगल आरती में भक्त लोग आते हैं तो हाथ में डंडा लेकर आते हैं। तो हमने पूछा क्यों, तो बोलते हैं कि तो क्योंकि रात अंधेरे में 3-3:30 बजे निकलना होता है या 4 बजे भी निकलते हैं, तो कुत्ते जो है भौंकते हैं, और कभी तो सीधा एकदम पास में आते हैं और धोती को भी काटने लग जाते हैं और चाटने लग जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, तो इसलिए डंडा से ठक करते तो वो कुत्ते लोग भाग जाते हैं। तो डंडा बड़ा काम भी करता है। तो ये ब्रह्मचारियों को दंडा भी दिया जाता है। वो दंडा किसने दिया? जंगल में वनस्पति यानी कि चंद्रमा।
और कौपिन जो है, कौपिन वो माता किसने दिया? अदिति ने दिया। ये वैराग्य का लक्षण होता है। माता अदिति करे कि आप वैराग्य जीवन व्यापन करो, और कौपिन बच्चे को, छोटा बच्चा है तो कौपिन जो है दे दिया। कौपिन का अर्थ होता है कि जो है लंगोट बोलते हैं, वो लंगोट दे दिया उनको। और छतरी जो है दिया था, स्वर्ग के देवता लोगों ने उनको एक छतरी दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वामन देव के हाथ में छतरी है, उनके जनेऊ है, उनके हाथ में डंडा है, और एक कमंडल भी होना चाहिए। तो कमंडल अभी आएगा। हाँ, कमंडल कमंडलम वेद गर्भ कुशां सप्तर्षि ददो अक्षमालं महाराजा सरस्वती अव्यय आत्मना। कहते हैं कि ब्रह्मा जी वेद गर्भ, ब्रह्मा जी के एक और नाम है वेद गार्भ। ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गार्भ, क्योंकि वेद बार बार सुनते रहते हैं। तो वो कमंडल दिया था किसको? वामन देव को। सप्तऋषि जो हैं वो उनको कुशा का घास दी। कुशा का घास जो है बहुत ही पवित्र होता है। कहते हैं कि कुशा का घास जो है वो वराह भगवान का बाल है। जब वराह भगवान प्रकट हुए, पानी में छलांग लगाए, फिर वापस थोड़ी देर ऊपर आए, तो ऐसे 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 अपने शरीर को हिलाए, तो कहते हैं कि पानी के साथ साथ थोड़े बाल इधर उधर गिरे। वही जो है कुशाघास एकदम पवित्र माना जाता है। आप यज्ञ इत्यादि में कुशाघास इस्तेमाल करते हैं। अक्षमाला रुद्राक्ष जो है, हाँ हे राजन, वो सरस्वती ने दिया, माता सरस्वती ने। इस प्रकार से ये जो है यज्ञ पवित्र का संस्कार हो गया। अब यज्ञ पवित्र का संस्कार हो गया तो जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो पहला भीख किसने दिया उसका सुंदर वर्णन आता है। तस्मायति उपनिधितया, इस प्रकार से ये उपनियम संस्कार पूरा हो गया। तस्मादिति उपनीतया यक्षरात पत्रिकम आदत भिक्षा भगवती साक्षात् उमादान्त अंबिका सती। तो इस प्रकार से ये उपनियम संस्कार पूरा हुआ, और यक्ष के जो राजा है कुबेर जी ने भीख मांगने के लिए उनको एक पात्र दिया, पर सोने का पात्र नहीं, ब्रह्मचारी को सोने का पात्र नहीं, सिंपल पात्र दे दिया। और उस पात्र में सबसे पहला भीख किसने दिया? कहते कि उमा अंबिका, अन्नपूर्णा पार्वती को एक अन्नपूर्णा भी कहते हैं, उन्होंने भीख दिया। कहते कि काशी में पार्वती का बहुत प्रभाव रहता है। वो अन्नपूर्णा, काशी में जो भी आते हैं कभी भूखा नहीं रहते हैं। हमारे इस्कॉन के कुछ भक्त लोग काशी गए थे, ये सच्चा घटना है। तो वो लोग काशी गए थे, और किसी कारण से वो लोग रात को एकदम लेट पहुंचे थे, और पूरा दिन उनका यात्रा था, और यात्रा में कुछ खा नहीं पाए, और रात को पहुंचे तो लगभग 8 बजे पहुंच गए थे। अब सबको भूख लग रही थी, कम से कम 4 थे ब्रह्मचारी, सबको भूख लग रहा था। जो सबसे श्रेष्ठ या ज्येष्ठ था वो बोला कि देखो आज थोड़ा फल खा लेते हैं, फिर कल देखते हैं। पर इतना भूख लग रहा था कि उनसे रहा नहीं जा रहा था। सब लोग स्नान किए, फिर सोने की तैयारी कर रहे थे, लोग भूखे सो रहे थे। फिर दरवाजा पे जो है कट 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 आवाज आया, जैसे कट कट करके आवाज आया तो दरवाजा खोला, तो एक देवी काशी के वासी वो आई, बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवी है, पवित्र और सुंदर लग रही थी। तो देखा कि उनके हाथ में बहुत सारा भोजन था। तो शास्त्र बोला हमारे घर में जो है सत्यनारायण का पूजा हुआ, और सत्यनारायण की पूजा में बहुत भंडारा हुआ और बहुत सारा प्रसाद बचा है। तो हमने सोचा पड़ोस पड़ोस में बांटते हैं, और उनको इतना बड़ा थाली जो था प्रसाद का दे दिया।
तो सारे ब्रह्मचारी प्रसाद पा गए। तो उनको बोध हो गया क्या है काशी, और काशी में शिव जी है और शिव जी के साथ उमा देवी भी है, सती है, वो क्या है अन्नपूर्णा है। उनके धाम में कोई आए, शिव जी के धाम में कोई आए तो भूखा कभी रहता नहीं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में भी कोई आता है तो भूखा कभी रहता है। तो इस प्रकार से अब जो है, इस प्रकार से अब जो है यह जो बटु वामन है वो अब तैयार हो गया। अब वो अपनी माँ से कह रहा है, वो इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि वहां पे खड़ा था। और जैसे खड़े थे तो आपस में जितने भी देवी देवता थे, जितने भी ब्राह्मण थे, वो आपस में बातें करने लगे। उनमें से कुछ लोग कहने लगा, अरे देखो नजदीक में, बहुत ही नजदीक में नर्मदा के उत्तर के तरफ बलि महाराज जो है एक सुंदर सा यज्ञ कर रहे हैं, सुंदर सा यज्ञ कर रहे हैं। उस बात को कौन सुन लिया? बटु वामन, वो सुन गया। अरे ब्रह्मचारी ने सुन लिया, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। सा ब्राह्मण वर्चस्से नयावम सदावम संभवितो वधू ब्रह्मर्षि गण संयुक्तम अध्यालोचिता। तो इस प्रकार से वामन में भगवान ने सुन लिया। तब वो अपने माँ के पास गया, माँ मैं भी थोड़ा भीख मांगने जाता हूँ, मैं जो है थोड़ा कहाँ जाता हूँ भीख मांगने के लिए, उस यज्ञ स्थली पर जाता हूँ। और अदिति माता जो है उनको पता है, क्योंकि ये पूरा प्लान जो है कुछ महीने पहले साक्षात भगवान ने बताया। कल के प्रसंग में हमने सुना था। तो अदिति माता हमने आशीर्वाद देते, जाओ मांगो भीख। और इस प्रकार से समा समीदा महिता कृत्वा परिशुभानम परिस्त्रिया समभार्य समृद्धि राजवस्त्रिजा। अब जो है वामन देव भगवान उस जो है एक स्थली पर आते हैं, और उस एक स्थली पर जैसे दूर से आते हैं, इतना चमक, इतना चमक, इतना तेज, ऐसा लगा कि कोटि कोटि सूर्य जो है उस मंडल में आया है और उस मंडप में आया है। ऐसा लग रहा था, कोई बोल रहा था सूर्य देव आया, तो कोई कह रहा था कि अग्नि देव आया, तो कोई कह रहा था कि चतुर कुमार आए हैं। और इस प्रकार से भीख मांगने के लिए वो भगवान जो सबको देते हैं, कल हमने सुना वो देना बैंक है, असली देना बैंक है। वो असली देना बैंक भी लेना बैंक बन रहे हैं। और यह है भगवान, देखिए यह है भगवान अदिति को प्रसन्न करने के लिए और बलि महाराज का उद्धार करने के लिए। वो यद्यपि स्वामी हैं, वो यद्यपि सबसे बड़े सेठ हैं, फिर भी वो भिखारी बनने के लिए तैयार है। भगवान जो है, जब हम कहते हैं भगवान का ये परिभाषा जब हम सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐश्वर्य से समागिरे से वीरे से यशस्वी ज्ञान वैराग्य स्थम सर्वभाग्य। ऐश्वर्य यानी कि वो धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है, यशस्वान है और वैराग्यवान भी है। तो धनवान है, यद्यपि वो धनवान है पर वो वो जो है सबसे बड़े सेठ है, पर वो करोड़पति लक्ष्मीपति का जो उनका उपाधि है उसे त्यागने के लिए तैयार है और वो करोड़पति भिखारी बनने के लिए। किसके लिए? भक्त के लिए। यह है भगवान जो है वो अब जो है लक्ष्मीपति से भीख मांगे। पर भगवान का नाम अच्युत है। अच्युत क्या है? भगवान का एक नाम है। अच्युत भगवान का एक नाम है। च्युत का अर्थ होता है गिर जाना। वो जो है लक्ष्मीपति है पर वो भिखारी बनने के लिए तैयार है। वो भगवान जो है भोक्ता है, परम भोक्ता है, पर वो सन्यासी बनने के लिए तैयार है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो भगवान जो है वो सबको नियंत्रण करते हैं, वो सबको नियंत्रण करते हैं। पर वही भगवान गोपियों के हाथ में छाछ को देखकर ठुमक ठुमक नाचने लग जाते हैं। उनके द्वारा जो है नियंत्रित होने के लिए तैयार है। वो हर पदवी को जो है त्यागने के लिए तैयार है, उससे च्युत होने के लिए तैयार है। पर भगवान भक्त वत्सल है, अर्थात भगवान जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। वो जो भगवान का जो गुण है
उस गुण से कभी भगवान च्युत नहीं होंगे। भगवान भक्तवत्सल थे, है और रहेंगे। वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय और किसी भी स्थान में भक्तवत्सलता का जो गुण है उसे त्यागेंगे नहीं, इसलिए उनका एक नाम है अच्युत। पर वही अच्युत भगवान जो है अपने लक्ष्मीपति का जो गुण है उनका, उसे त्याग कर कल जो है भीख मांगने जाएंगे। उसे हम कल के प्रसंग में देखेंगे। आज वामन देव भगवान का हमने अवतार और किस प्रकार से उनका उपनयन और किस प्रकार से अब यज्ञ में आते हैं उसका वर्णन। वो यज्ञ कहाँ हो रहा था तो उसका वर्णन होगा कि वो आते हैं नर्मदा नदी के तट पर ये जो नर्मदा है वो स्वर्ग का नर्मदा है। जिस प्रकार से हम कुछ दिन पहले सुने कि गंगा स्वर्ग में भी है, अक्षय गंगा बोलते हैं, तो उसी प्रकार से सरस्वती भी ये जो नर्मदा है ये भी स्वर्ग में है। उस नर्मदा नदी के जो तट है उसके उत्तर दिशा में वो यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ स्थल पर वामन भगवान आते हैं। इतना तेज तो कहते हैं कि सूर्य देव आया, तो कोई कहते हैं कि अग्नि देव आया, तो कोई कहते हैं कि 4 कुमार आए हैं। तो ये है भगवान का जन्म और ये है भगवान का कर्म, ये भगवान का दिव्य जन्म और भगवान का दिव्य कर्म। चल यसी विक्रमाने यदा यदा